यमुना नदी में इस बार भले ही कुछ हजार क्यूसेक की पानी आया हो, लेकिन गुमथला इलाके में अवैध खनन ने तबाही मचा दी है। नदी किनारे की जमीन कट रही है, किसानों की फसल योग्य जमीन यमुना में समा रही है। हाल ही में बना पुल भी अब खतरे में है। स्थानीय लोगों का साफ आरोप है कि ये सब अवैध खनन का नतीजा है। देखिएगा, जिस तरह से यमुना नदी के अंदर भूमि कटाव हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब यमुना नदी के पुल के पास जो है वो खनन एजेंसियों द्वारा अवैध खनन की गई है। और उसका परिणाम हम पिछले लंबे समय से वीडियो डाल करके, फोटो डाल करके प्रशासनिक अधिकारियों को, समक्ष विभाग के अधिकारियों को बताने का कार्य कर रहे थे कि किस तरह से यमुना पुल के पास अवैध तरीके से खनन हो रहा है। और आज जब यमुना में जल स्तर बढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से यमुना के पुल के पास भूमि कटाव हो रहा है, यह पुल को एक बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। और इस पर प्रशासन को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बर्म जो है वो टूट रही है और पानी जो है वो भूमि कटाव कर रहा है, क्योंकि अवैध तरीके से जो खनन की गई है पुल के पास आकर के, नियम के विपरीत जा करके, अब वो पुल को कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि जहां अवैध खनन के द्वारा ये जो भूमि कटाव हो रहा है, इस पे अंकुश लगाया जाए। वहीं जिन खनन एजेंसियों ने पुल के पास आकर के नियम के विपरीत खनन किया है और जिन अधिकारियों ने समय रहते उन पर कार्रवाई नहीं की, उन पर भी संज्ञान लिया जाए, कार्रवाई की जाए और इस भूमि कटाव को रोक करके हमारे क्षेत्र को, हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को बचाया जाए। अगर वक्त रहते अवैध खनन पर रोक नहीं लगी तो यमुना न सिर्फ किसानों की जमीन बल्कि भविष्य की उम्मीदें भी अपने साथ बहा ले जाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन कब जागता है और यमुना की लहरों में समा रही इन जिंदगियों को कैसे बचाया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।